अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने ऑर्डर प्लेस करने के बाद जो प्रोसेस होने वाली चीज़ें थी उसको डिस्कस किया था। उसके बाद अब इस वीडियो में हम प्रॉफिट रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे कि प्रॉफिट रिपोर्ट आपने कैसे देखनी है। और देखने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आपने कभी भी ये वाला काम नहीं करना कि आपने एक समरी की पिक्चर लेके भेज दी कि मेरे हिसाब से इतना बन रहा है और आपका इतना बन रहा है, आप चेक करो। तो हम डिटेल से इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे। मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ कि डिटेल से आपने कैसे देखना है कि एक-एक ऑर्डर पे कितना प्रॉफिट आ रहा है, क्या अमाउंट है। जिस ऑर्डर में मसला हो, जिस इनवॉइस में मसला हो, तो वो ऑर्डर आईडी आपने शेयर करनी है या वो इनवॉइस आईडी आपने शेयर करनी है कि इस इनवॉइस आईडी में ये मसला मुझे फ़ील हो रहा है या इस ऑर्डर में मसला हो रहा है। वैसे आज तक इस तरह के केसेस नहीं है, ना होने के बराबर हैं, बिल्कुल नहीं होते। लेकिन आपने इन्वेस्टिगेट करना हो तो आपको रिपोर्ट पूरी दी जाती है और ऑर्डर के हिसाब से भी दी जाती है और समरी के हिसाब से भी दी जाती है। तो जब भी आप क्लेम करेंगे या कोई बात करेंगे तो वो ऑर्डर के हिसाब से करेंगे, या तो ऑर्डर आईडी बता के कि इस ऑर्डर आईडी की पेमेंट नहीं आई, या तो इनवॉइस के हिसाब से करेंगे कि इस इनवॉइस की पेमेंट मेरे पास नहीं आई। वो मैं आपको पूरा समझाता हूँ कि आपने प्रैक्टिकली इसको कैसे चेक करना है। इसको थोड़ी सी वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी हमारी, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे प्रॉफिट रिपोर्ट मैंने ओपन की हुई है। अब ये मैं फॉर एग्जांपल 1 जनवरी 2022 से 5 जून 2022 तक की मेरी प्रॉफिट रिपोर्ट है। अब इसमें ये बॉक्सेस के बारे में थोड़ा-थोड़ा बताता चलूँ कि सबसे पहले ये अनपेड अर्निंग्स है। अनपेड अर्निंग का मतलब जो ऑर्डर डिलीवर हो चुका है और उसकी प्रॉफिट अमाउंट आपको देनी है हमने, वो यहाँ पे शो हो गई। अब कब देनी है वो पॉलिसी पे डिपेंड करता है। पॉलिसी आपको एफएक्यू एंड ट्रेनिंग एरिया में मिलेगी लिखी हुई, वहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, टोटल अर्निंग इस डेट से इस डेट तक आपने कितना अर्निंग यहाँ से की है उसकी टोटल समरी यहाँ पे आ रही होगी। उसके बाद टोटल आपके ऑर्डर्स कितने थे वो यहाँ पे आ रहे होंगे। इसमें से टोटल कितने परसेंट और कितने ऑर्डर्स 793 ऑर्डर्स डिलीवर्ड हुए और यहाँ पे 151 रिटर्न हुए, तो कितना परसेंट रिटर्न हुआ और कितना परसेंट डिलीवर हुआ उसकी समरी आपको यहाँ मिल जाएगी। अच्छा, लास्ट पेमेंट कहाँ क्या किस डेट को प्रोसेस हुई और कितनी अमाउंट प्रोसेस हुई यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करता जाऊँ, प्रोसेस का मतलब ये नहीं है आपके अकाउंट में शो हो गई है। प्रोसेस का मतलब ये है कि हमने अपने अकाउंट डिपार्टमेंट को इतनी पेमेंट की इनवाइस बना के फॉरवर्ड कर दी गई है। तो उसका मतलब ये है कि ये अब 1 से 2 दिन में आपके अकाउंट में शो हो जाएगी। अगर तो संडे है, वर्किंग डे है, सैटरडे और सैटरडे संडे है तो बैंक्स बंद होंगे, तो ये मंडे को हो जाएगी। हो सकता है ये सैटरडे को प्रोसेस लिखा हुआ आ जाए और मंडे को आपको वो आ जाएगी। लेकिन जब पेमेंट ट्रांसफ़र कर देंगे या आपके अकाउंट में आ जाएगी तो फिर यहाँ पे पेड लिखा हुआ आएगा, प्रोसेस लिखा हुआ नहीं आएगा। ठीक है, तो इस डेट से इस डेट तक टोटल पेमेंट हमने कितनी पे की है आपको, वो भी यहाँ पे लिखी हुई आएगी। और इसके बाद प्रॉफिट इन ट्रांजिट का मतलब कितने ऑर्डर जो हैं अभी रास्ते में और उसमें आपकी कितनी अमाउंट बनती है उसका टोटल यहाँ पे आपको मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये रिपोर्ट जो है ना, ये बड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट है, इसको आपको देखना आना चाहिए लाजमी। फॉर एग्जांपल आप बोल कि ऑर्डर आईडी है 45032, इसमें है सायरा अजीज़। तो सायरा अजीज़ का आप देखना चाहते हैं कि जी ये प्रॉफिट बन रहा था 1096 और ये प्रॉफिट इस डेट को शेयर हुआ फॉर एग्जांपल। तो अब हम जो है ये सायरा अजीज़ का प्रॉफिट यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर सर्च भी कर रहे हैं थोड़ा सा, तो सायरा अजीज़ के 2 कस्टमर आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये ऑर्डर आईडी आ रही है 59988 और इसका प्रॉफिट भेजा है हमने 19 तारीख को चौथे महीने की। ठीक है, तो जैसे ही जब चीज़ को ऑर्डर प्रोसेस होता है ना, तो उसमें एक इनवॉइस जनरेट होती है। उस इनवॉइस की डेट आ रही है ये कि ये इनवॉइस किस डेट को जनरेट हुई। ठीक, और इसका स्टेटस आ रहा है पेड, मतलब इसका प्रॉफिट हमने आपको दे दिया। अगर यहाँ अनपेड लिखा हुआ है तो हमने अभी इसका प्रॉफिट अभी ना प्रोसेस किया है ना उसको पेड किया है। अनपेड मतलब अभी हमने आपको ट्रांसफ़र या नहीं किया ना उसको प्रोसेस किया। पेड का मतलब वो प्रोसेस हो चुका है और 1-2 दिन में या तो वो आ जाएगा अकाउंट में या ऑलरेडी आ चुका है। तो ये 2 स्टेटस यहाँ पे आ रहे होते हैं, इसमें इतना प्रॉफिट है और ये इनवॉइस डेट इस तारीख की। अब इनवॉइस का फॉर एग्जांपल होता है क्या, लेट्स सपोज ये जस्ट आपके 2 ऑर्डर हैं, 1 2 ही ऑर्डर हैं। तो ये ऑर्डर जो पे हुआ है ना वो इस तारीख की इनवॉइस में पे हुआ है। अब इस तारीख की इनवॉइस पे जितने ऑर्डर पे हुए हैं ना वो आप अलग से देख सकते हैं। उसकी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल 4/19 की ये वो है इनवॉइस है और यहाँ पे मैं 4/19 सर्च कर रहा हूँ, तो 4/19 को जो है ये ट्रांजैक्शन आईडी 1711। तो आप अब कॉन्टैक्ट करते हुए या तो बताएँगे कि भाई ये वाली ऑर्डर आईडी की पेमेंट अनपेड आ रही है अभी तक और इसको इतना टाइम हो गया, तो इन्वेस्टिगेट करने में मज़ा आएगा। यहाँ पे समरी भेज देंगे भाई मेरे हिसाब से ये बन रहा है, आपके हिसाब से बन रहा है, तो वो इन्वेस्टिगेट नहीं हो सकता। आपका हिसाब क्या है हम तो नहीं जानते। हम तो यहाँ पे आपको एक-एक ऑर्डर की रिपोर्ट दे रहे हैं, आप इसी हिसाब से क्लेम कर सकते हैं। इसमें कोई ऑर्डर में मसला है कि इस ऑर्डर की 818 नहीं भाई 900 पेमेंट बनती थी, तो फिर हम आपको दिखाएँगे आपने सेल प्राइस क्या रखी थी, क्या नहीं रखी थी। अच्छा, 19 तारीख को पेमेंट पे हो गई है, मेरे पास नहीं आई है, तो हम देख लेंगे और ये जल्द से जल्द क्लेम करना होता है आपने। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जो है फॉर एग्जांपल ये 4 और 19 आपने पेमेंट लॉक में भी सेट कर दिया। अब एक और आईडी के आगे एक ही डेट आ सकती है, 2 नहीं आ सकती। ठीक है, तो यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हैं कि 19 तारीख को जो इनवॉइस जनरेट हुई 2,17,654 रुपए की,
इनवाइस नंबर 1711, तो इसकी अगर मैं प्रिंट करूँ और या व्यू डिटेल्स करूँ तो यहाँ से भी ओपन हो जाएंगी, लेकिन ये इतना मज़े का वो नहीं है। यहाँ पे वो डिटेल्स आ रही हैं। अब यहाँ पे मैं अगर ये ऑर्डर आईडी सर्च करूँ तो ऑर्डर आईडी ये डेट आ रही है, ऑर्डर आईडी जो है वो यहाँ पे आएगी। इस ऑर्डर आईडी की पेमेंट में इस इनवाइस को वेरीफाई करूँगा इसमें है या नहीं है, तो इस इनवाइस में है। ये आपकी जो है वो ऑर्डर टोटल थी, ये सेल प्राइस था, ये आपका प्रॉफिट था और 818 रुपये का प्रॉफिट क्योंकि डिलीवर्ड है ऑर्डर वो आपको इसमें दिएगा। अभी जितना भी प्रॉफिट आपका बना है इसका आपका जो है वो टोटल ऊपर आपको शो हो रहा होगा। उसको आप मैनुअली ऐड करके भी चेक कर सकते हैं और इसमें रिटर्न के जो है वो देंगे 300 रुपये रिटर्न के लेस में। और ये कस्टमाइज आइटम पहले होते थे, उसके आइटम जब रिटर्न होते थे ज़्यादा डिडक्शन होती थी। तो नॉर्मल अगर आइटम डिलीवर होता है 300 ही अभी डिडक्ट हो रहे थे एज़ पर पॉलिसी जब वीडियो बन रही है के हिसाब से। तो ये 2,17,000 रुपये में हर ऑर्डर आईडी के आगे जो आपकी प्रॉफिट बन रहा है उसके अमाउंट भी लिखी हुई है, उसका स्टेटस भी लिखा हुआ है और इन ट्रांजैक्शन नंबर भी आ रहा है। तो अब आपको पता है कि आपने अपनी डिटेल कैसे देखनी है। आपने चेक करना है किसी ऑर्डर की पेमेंट हुई है कि नहीं हुई। आपने उस ऑर्डर आईडी को देख लिया कि भाई ये डिलीवर्ड है या रिटर्न है, इसमें इतना प्रॉफिट था, अच्छा इस तारीख को दिया था, उस तारीख की इनवाइस चेक कर ली, उस तारीख की इनवाइस आ रही है कि नहीं आ रही। उसके आगे पेड लिखा हुआ है, पेड लिखा हुआ है तो कितना टाइम हो गया। उस पर अकाउंट मैनेजर को आप इन्फॉर्म करेंगे भाई ये वाली ऑर्डर आईडी की पेमेंट अभी तक नहीं आई है, ये वाली जो डेट को इनवाइस बनी थी उसकी पेमेंट नहीं आई। तो वो आपको इन्वेस्टिगेट करके पूरे तरीके से बता देगा। तो और इसमें एक दो चीज़ें और बेनिफिट्स हैं, मैं वो आपको बताते चलूँ। एक तो सीएसवी रिपोर्ट आप पूरी यहाँ से निकाल सकते हैं। आपके पास एक्सेल में डेटा आएगा, उसमें आप डेट के हिसाब से फ़िल्टर लगाएँ, उसमें आप किसी भी चीज़ के हिसाब से फ़िल्टर लगाएँ। अगर आप ऑर्डर रिपोर्ट पे रहते हुए सीएसवी करेंगे तो पूरी ऑर्डर रिपोर्ट निकल आएगी। अगर आप पेमेंट लॉग्स में जाते हुए सीएसवी करेंगे तो इसकी पूरी रिपोर्ट एक्सेल में आ जाएगी। आप दोनों वेरीफाई कर सकते हैं, ऑडिट कर सकते हैं। जिन लोगों का एक्सेल चलाना आता है, थोड़ा सा डेटा पे खेलना आता है, वो ईज़िली पूरा अपना डेटा ऑडिट कर सकते हैं। कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइडेड हैं और डिटेल्स प्रोवाइड करने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि हमारा सपोर्ट का टाइम बच सके। तो आपका सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे ये आ जाती है कि इस चीज़ को समझें और यूज़ करें ताकि सपोर्ट पे लोड एक्स्ट्रा लोड कम से कम हो। ठीक है, इसमें फिर आप जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल भाई अब मैं यहाँ पे देखना चाह रहा हूँ कि 804 1011 टोटल ऑर्डर हैं, जिसमें से डिलीवर्ड कितने हैं। मैं चाहे सर्च फ़िल्टर किया तो 796 फ़िल्टर होगा इसमें से। अब इसमें से मैं देख रहा हूँ भाई रिटर्न कितने हैं, तो ये यहाँ पे 151 रिटर्न हुए हैं, 796 रिटर्न डिलीवर हुए हैं, 151 रिटर्न हुए। अब ट्रैक्स के मैं सर्च कर रहा हूँ कि यहाँ पे ट्रैक्स लिख के देख रहा हूँ तो ट्रैक्स के कितने गए हैं, तो 941 जो है वो ट्रैक्स से ही गए हुए हैं। तो ये इस तरह की रिपोर्ट आपको पूरी कंप्लीट डिटेल से यहाँ पे मिल जाती है। इसके बाद कुछ बचता नहीं है कन्फ्यूजिंग रहने का। तो अगर समझ नहीं आए वीडियोस दोबारा देखें, अगर समझ में नहीं आए फिर आप अकाउंट मैनेजर से हेल्प लेने की बात करें ताकि आप भी अपना काम पूरा करें और वो भी अपना काम पूरा करें और दोनों का टाइम बच सके। तो उम्मीद है ये वीडियो में काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। तो इस वीडियो में इतनी डिटेल्स काफ़ी है मेरे ख्याल से एक बंदे को समझने के लिए। अब सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी प्रॉफिट रिपोर्ट में क्या होता है क्या नहीं होता। तो अब नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। अभी तक के लिए इतना काफ़ी है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।